नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो है वो है भाग्यांक 8 और मूलांक 2 की। पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी इस कॉम्बिनेशन के लोगों का व्यवहार कैसा है समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति। उसके बाद इन लोगों के लिए लकी नंबर्स, लकी कलर्स, लकी डायरेक्शन और साथ में इन लोगों को क्या हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं और ये लोग क्या प्रोफेशन अपना सकते हैं। और सबसे आखिरी में पोर्शन रहेगा रेमेडीज का। रेमेडीज वाला पोर्शन आप जरूर देखें, क्योंकि अगर आपके कॉम्बिनेशन में कोई प्रॉब्लम है, कोई हर्डल आपकी लाइफ में आ रही हैं, तो आप रेमेडीज का यूज करके अपने कॉम्बिनेशन को एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बना सकते हो। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। भाग्यांक 8 मूलांक 2। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, उन लोगों का मूलांक बनता है 2। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा भाग्यांक 8 है? तो उसके लिए हम एक डीओ भी ले लेते हैं। 20 मई 1981। इसको अगर हम प्लस करेंगे इसके हर नंबर को, तो क्या निकल कर आएगा? 2 + 5 + 1 + 9 + 8 + 1। तो इसका टोटल आएगा 26। और 26 को अगर हम सिंगल नंबर पर लेकर आएंगे तो 2 + 6 8, यानी कि जिसकी भी एडीओ भी है उसका मूलांक है 2 और उसका भाग्यांक है 8। इस कॉम्बिनेशन को 2 ग्रह रूल करते हैं, चंद्रमा और शनि ग्रह। और दोनों ही जो ग्रह हैं वो अपोजिट नेचर के ग्रह हैं। चंद्रमा जो बहुत ही सॉफ्ट है, और वो क्या है? वो मूलांक है इस कॉम्बिनेशन के लोगों का। और मूलांक जो होता है वो हमारा व्यवहार दर्शाता है, हमारा नेचर दर्शाता है कि हमारा जो व्यवहार है वो किस प्रकार का है। कि ये जो लोग होते हैं निश्चल होते हैं, इनके अंदर छल कपट कम ही देखने में आता है। बाकी के नंबर्स भी मैटर करते हैं, लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन के लोग होते हैं एक सौम्य नेचर होता है इनका, एक ममतामयी नेचर होता है। और इसको साथ किसका मिला है? शनि का, जो कि बहुत ही क्रूर तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन बहुत ही प्रैक्टिकल नंबर है। और इस कारण क्या होता है कि इन लोगों की लाइफ में ये जो कॉम्बिनेशन जिसका बनता है, उनकी लाइफ में बहुत ही स्ट्रगल देखने में आता है, क्योंकि उनका जो नेचर है उसके विरुद्ध उन्हें कार्य करना। ये जो कॉम्बिनेशन है विष योग बनाता है। विष कैसे बनता है? जब 2 प्रवृत्ति के चीजें जो होती हैं वो जब मिलती हैं तो विष बनता है। जैसे कि अगर खीर में हम दही मिला देंगे तो जहर के समान हो जाती है। ये जो कॉम्बिनेशन है ये उसी टाइप का कॉम्बिनेशन है। 2 मूलांक के लोग हैं जो बहुत ही सॉफ्ट हैं, दुनिया को बहुत ही प्यारे तरीके से देखते हैं। उन्हें लगता है कि सब कुछ बहुत प्यारा है उन्हीं की तरह, लेकिन उन्हें जब दुनिया का सामना करना पड़ेगा तो दुनिया का सामना यानी कि भाग्यांक जब उन लोगों के सामने आएगा, वो क्या है? वो कहता है कि मेहनत और दुनिया को एकदम प्रैक्टिकल रूप में देखो। यानी कि ये जो 2 नंबर उनके लाइफ में जब एक्टिवेट हो जाते हैं 30 to 35 एज के बाद, जब भाग्यांक उनके लाइफ में एक्टिवेट हो जाता है, तो उन लोगों को समझ में नहीं आता एकदम से कि ये क्या हुआ, क्योंकि उनका वो अपनी उसी नेचर के हिसाब से चल रहे होते हैं। जैसे कि मान लो कि कोई इंसान है, उसको बहुत ज़्यादा शायरी या लिखना, इसमें उनकी बहुत ज़्यादा रुचि है, क्योंकि 2 नंबर वालों का नेचर ही है, 8 का नंबर है ये, तो 2 नंबर वालों की तो रुचि ही यही है। तो वो अपनी इसी तरह से आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन एकदम से उनकी लाइफ में क्या एक्टिवेट हुआ? 8 नंबर। 8 नंबर क्या है? मेहनत का नंबर। यानी कि इस कला वला में कुछ नहीं रखा, मेहनत करो और आगे बढ़ो। और जब तक वो अपनी उस प्रवृत्ति को छोड़कर मेहनत करके आगे नहीं बढ़ते, तो उनकी लाइफ में हर्डल आता है, उन्हें बाधा दिखाई देती है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि एकदम से ये क्या हुआ, क्यों वो अपनी जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, क्योंकि वो उसी नेचर के हिसाब से चलेंगे जबकि उनके लिए आगे कुछ और रास्ता बन गया है। तो इस कारण इनकी लाइफ में ये विष घुल जाता है। ये कॉम्बिनेशन जीवन में जंग भी बनाता है। जंग कैसे लगाता है? क्योंकि 2 नंबर क्या है? वो पानी का नंबर है और 8 नंबर लोहे का। तो लोहा और पानी जब मिलेंगे तो जंग बनेगा। और यही है इस मूलांक की सबसे बड़ी दुविधा, सबसे बड़ी बाधा, कि ये लोग करना कुछ और चाहते हैं, होता कुछ और है, और इस चक्कर में ये लोग इस तरह बुरी तरह फंस जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं कि नहीं, यही समझ में नहीं आता कि जीवन के किस मुकाम पर, किस रास्ते पर वो लोग आगे बढ़े। और सबसे बड़ा इन लोगों में क्या देखने में आता है कि ये लोग अपनी लाइफ का कोई ना कोई एक पोर्शन हमेशा खाली महसूस करेंगे। वो कुछ भी हो सकता है, वो इनकी मैरिड लाइफ हो सकती है, वो इनकी प्रोफेशनल लाइफ हो सकती है, या इनका प्यार प्रेम अगर ये किसी से करते हैं, या इनका बिजनेस, वो इनकी बच्चों से रिलेटेड इनकी लाइफ हो सकती है कि बच्चों का कैसा आचरण है इनकी लाइफ में। तो मतलब कुछ भी हो, लेकिन एक पोर्शन इनकी लाइफ में हमेशा खाली रहेगा, और जिसका भुगतान शायद ये सारी उम्र करते रहेंगे। यानी कि इनके मन में ये दुविधा रहेगी कि उन्होंने ये नहीं किया या ये चीज़ उनको हासिल नहीं हुई। इसीलिए इस कॉम्बिनेशन को विष योग या जंग का कॉम्बिनेशन या अपोजिट कॉम्बिनेशन
ये मानते हैं। 2 नंबर है, 2 नंबर क्या होता है, ये बार बार, ये चंद्रमा का नंबर है, तो ये बार बार इन लोगों को क्या होते हैं, इनके मूड स्विंग होते रहते हैं। यानी कि ये आज कुछ सोच रहे हैं, कल कुछ और प्लानिंग कर रही हैं, तो इस टाइप के ये लोग होते हैं। लेकिन शनि इस टाइप का नहीं होता, उन्हें लगता है कि जो मेहनत, जो प्लानिंग की है उसके ऊपर पूरी मेहनत कर दो, पूरा दम लगा दो उस काम के ऊपर, लेकिन ये लोग वो कर नहीं पाते। इस चक्कर में क्या होता है, ये अपने निर्णय को बार बार चेंज करते रहते हैं, क्योंकि इस मूलांक, जो 2 मूलांक है, इस मूलांक के लोगों को मेहनत करने की बहुत ज़्यादा आदत होती नहीं है। शनि चाहता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत हो, लेकिन इस चक्कर में फिर ये क्या करते हैं, अपनी प्लानिंग को ही चेंज कर लेते हैं, और इससे इनकी निर्णय लेने की जो क्षमता है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। अगर इन्हें किसी दूसरे नंबर की सहायता नहीं मिलती, कोई दूसरा नंबर आके इनके ग्रीड को सपोर्ट नहीं करता, इनको नहीं करता, तो इसके कारण ये लोग जो होते हैं स्ट्रेस में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। देखने में सुंदर होते हैं, लविंग नंबर है ये प्यार भी करते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट कि इनका शायद लव मैरिज नहीं हो पाती इन लोगों की, बहुत ही कम इन लोगों की लव मैरिज होती है, क्योंकि 8 नंबर है। 8 नंबर क्या है, वो कभी भी किसी भी गलत चीज़, जो एक नियम के खिलाफ अगर कोई चीज़ चल रही है, उसको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगा। इन लोगों की फैमिली लाइफ डिस्टर्ब रह सकती है, क्योंकि 2 नंबर है, वो तो ममतामयी नंबर है, वो तो केयरिंग नंबर है, वो प्यार करते हैं, लेकिन साथ किसका है, शनि ग्रह का। अब मैरिड लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, झूठ भी बोलना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कंट्रोल करके चलनी पड़ती हैं, लेकिन शनि क्या है, वो प्रैक्टिकल नंबर है। तो इस चक्कर में क्या होता है, इन लोगों के खुद के दिमाग में एक द्वंद्व चलता रहता है और ये कंफ्यूज रहते हैं, तो इस चक्कर में कि मैरिड लाइफ में भी इश्यूज आ सकते हैं। हाँ, लव अगर ये किसी से करते हैं तो वहाँ भी प्रॉब्लम होती है, ये लव मैरिज के भी आसार बहुत कम होते हैं इस कम्बिनेशन में। बाकी तो ग्रीड के बहुत सारे नंबर होते हैं जिन्हें हम देखते हैं, लेकिन मूलांक और भाग्यांक का 40 to 45% एक इंसान के ऊपर असर पड़ता है। इस कम्बिनेशन के लोगों को एक फायदा होता है, ये कभी भी पैसे का अभाव नहीं देखते। इन्हें पैसा चाहे किसी तरीके से मिले, कहीं से मिले, इनको पैसे का अभाव बहुत ही कम देखने में आता है। और 8 नंबर जो होता है वो अर्थ एलिमेंट का नंबर होता है, तो ये लोग जो होते हैं इनका खुद का घर भी होता है, यानी कि भूमि से रिलेटेड जितने भी फायदे इन लोगों को मिल सकते हैं वो इनको मिलते हैं। तो पैतृक धन संपत्ति जो होती है वो इन लोगों के पास होती है, इनको मिलती है। ये जो कम्बिनेशन है, इस कम्बिनेशन के लोगों को अपनी रेमेडीज भी बहुत ध्यान से करनी चाहिए, और अपने लकी नंबर और अनलकी नंबर, ये नंबर्स भी बहुत ध्यान से इनका चुनाव करना चाहिए, क्योंकि इनका जो कम्बिनेशन है वो एक अपोजिट कम्बिनेशन है। तो इन्हें अगर कोई बैलेंस कर सकता है तो इन्हें दूसरे नंबर ही बैलेंस कर सकते हैं। यानी कि अगर 2 दुश्मन हैं तो उनके बीच में अगर कोई इंसान आएगा, कोई चीज़ उनके बीच में आएगी, तभी तो वो दोनों एक दूसरे को देखना बंद करेंगे, यानी कि उनके कम्बिनेशन में थोड़ा सुधार आएगा, कुछ उपचार होगा उनके कम्बिनेशन का। तो इसीलिए इन लोगों को अपने नंबर्स को बहुत ध्यान से यूज़ करना चाहिए। इन लोगों के लिए लकी नंबर्स रहेंगे 3 और 5। ये जो 2 नंबर है, इन 2 नंबर पे ये अपना मोबाइल नंबर, अपना व्हीकल नंबर, अपना नेम नंबर और अपना हाउस नंबर ये लेकर आ सकते हैं। ये 2 नंबर आप जितना भी अपने ग्रिड में भरोगे, आपका उतना ही फायदा रहेगा। 5 नंबर तो लेकर आने के बाद आप लोगों का सिल्वर प्लेन तैयार हो जाएगा। अगर आपकी ग्रिड में 5 नंबर है तो बेस्ट है, फिर आप लोगों को प्रॉब्लम बहुत कम देखने में आएगी, पैसे का अभाव तो खासकर बहुत कम देखने में आएगा। लेकिन अगर नहीं है तो आप अपने इन चीज़ों के थ्रू अपना ये नंबर जो है आप कर सकते हो। इन लोगों के लिए अनलकी नंबर रहेंगे 1, 4 और 9। इन नंबर्स को आप लोगों को यूज़ नहीं करना है, ना अपने नेम नंबर में, ना व्हीकल नंबर, ना मोबाइल नंबर। तो इन 3 नंबर्स का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये 3 नंबर जो हैं ये आपके जो ग्रीड है वो खुद ही एनिमी है। 2 और 8 जो है एनिमी है, अगर उसमें 1 ले आएंगे तो 1 तो 8 का वैसे ही एनिमी है, तो कितने एनिमी हम अपने ग्रीड में शामिल करेंगे। तो इसीलिए आपको ये नंबर जो होते हैं ये बहुत ध्यान से अपने ग्रीड में शामिल करने हैं। लकी कलर्स की बात करें तो ग्रीन, येलो और वाइट कलर, ये कलर आप लोगों के लिए लकी रहेंगे, और अनलकी कलर रहेंगे ब्लू, रेड और ब्लैक। लेकिन ब्लैक कलर जो होता है आपका जो भाग्यांक है वो शनि है, तो आप ब्लैक कलर को क्या कर सकते हो, आप सैटरडे को डाल सकते हो। डायरेक्शन की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आप लोगों के लिए बढ़िया रहती है। आप दिन का आधा या 1 घंटा उस डायरेक्शन में बिता सकते हैं। आप अपने वर्किंग प्लेस पर वहाँ बैठने की अपनी जगह बना सकते हैं, ताकि आपकी निर्णय लेने की जो क्षमता है वो थोड़ी इनहेंस हो। इसके अलावा आप मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन आप जितना करोगे अपनी लकी डायरेक्शन में बैठ के, आप लोगों के लिए उतना बढ़िया रहता है। और लकी डायरेक्शन जो आप लोगों को बताई जाती है, आप उस डायरेक्शन को हमेशा क्लीन और क्लियर रखें। उसमें बहुत ज़्यादा ऐसा सामान डालकर ना रखें उस डायरेक्शन में जो आपके जो है भाग्य को रोके, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर ऐसा सामान उस डायरेक्शन में रखा हुआ है जिसका आप यूज़ ही नहीं कर रहे हो, तो वो आपकी लाइफ में हर्डल लेकर आएंगे।
हेल्थ इश्यूज की बात करें तो आप लोगों के सामने मानसिक और शारीरिक दोनों ही हेल्थ इश्यूज देखने में आते हैं, क्योंकि मूलांक 2 है। तो ये लोग डिप्रेशन में, स्ट्रेस में, ये लोग काफ़ी हद तक इस चीज़ का सामना करते हैं। इसके अलावा जो शारीरिक जो लक्षण होते हैं वो होते हैं जॉइंट पेन होता है इन लोगों को। एक इन लोगों को कब्ज की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। इनका पेट जो होता है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है और उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स इन लोगों को देखने में आते हैं। खाना बहुत देर से हजम होता है इन लोगों को। अस्थमा हो सकता है, सर्दी है, जुकाम है, यानी कि जो बाहर का जो पर्यावरण होता है, जो मौसम होता है, उसका असर इन लोगों के ऊपर थोड़ा जल्दी होता है। एक इन लोगों में एक्सीडेंट का योग भी बहुत ज़्यादा देखने में आता है। वो एक्सीडेंट जो होता है उसको हम 2 तरीके से मानते हैं। एक्सीडेंट का योग का मतलब है या तो आपके शरीर में कोई क्षति होगी या आपके दिमाग में कोई क्षति होगी। तो एक्सीडेंट का योग अगर बताया जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी कार के साथ ही टकराएंगे या किसी गाड़ी के साथ ही टकराएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। आपके दिमाग में भी कुछ ऐसा कुछ हो सकती है, एकदम से कोई ऐसे इंसिडेंट कि आप उसको भूल ही ना पाओ, तो वो भी एक एक्सीडेंट जैसा ही होता है। तो ये प्रॉब्लम होती है इन लोगों में। अल्सर की प्रॉब्लम हो सकती है इन लोगों में, वो भी काफ़ी हद तक दिखाई देती है। दूसरा, इन लोगों की जो मेमोरी पावर है वो थोड़ा वीक होती है। प्रोफेशन की बात करें तो इन लोगों को प्रोफेशन अपने नेचर से थोड़ा सा विरुद्ध, यानी कि थोड़ा हटकर ही चुनाव करना चाहिए प्रोफेशन का। मैंने भी बताया कि 2 नंबर जो होता है वो 8 का नंबर होता है, लेकिन आप वो काम नहीं कर सकते क्योंकि आपका भाग्यांक 8 है। तो आप कोई ऐसा कार्य कि आप कवि हैं या राइटर हैं या आप मीडिया में इस टाइप का कोई काम कर रहे हो जिसमें आपकी ब्यूटी दिखाई देती है, तो ये काम आपको नहीं करना। आर्ट से रिलेटेड आपको काम नहीं करना, वरना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको अपना जो प्रोफेशन यूज करना है वो यूज करना है भाग्यांक से रिलेटेड। आपको मशीनों का कार्य, लोहे का कार्य, कोई ऐसा काली चीजों का कोई भी काम आप कर सकते हो, या रियल एस्टेट से रिलेटेड आप कोई काम कर सकते हो, भूमि से रिलेटेड आप काम कर सकते हो, जैसे कि प्रॉपर्टी बेचना, खरीदना। ये जो काम है ये आप लोग कर सकते हो, ये आप लोगों के लिए बढ़िया रहेंगे। जितने भी शनि से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, पेट्रोल का काम हो गया, लिक्विड में रिलेटेड आता है। पेट्रोल का काम बेस्ट रहता है क्योंकि 2 नंबर है वो लिक्विड का है, और पेट्रोल क्या है वो लिक्विड में और ब्लैक भी है। कोयले का काम है, आप ये जो काम है ये आप कर सकते हो, ये आप लोगों के लिए बढ़िया रहेंगे। कंस्ट्रक्शन का काम होता है, कंस्ट्रक्शन का काम भी आप लोगों के लिए बढ़िया रहता है क्योंकि 2 नंबर 8 का है। और कंस्ट्रक्शन क्या है, वही जमीन से जो होती है मिट्टी वगैरह, इनसे रिलेटेड होता है। तो आप ये जो 2 काम है, पेट्रोल का काम, कंस्ट्रक्शन का काम, इस टाइप का काम जिसमें चंद्रमा और शनि कुछ हद तक एक साथ इन्वॉल्व हों, ये काम आप लोगों के लिए बेस्ट है। लेकिन फिर भी मेरी सलाह रहेगी कि ज़्यादातर आप काम वो चुनें जिसमें जो शनि से रिलेटेड हो। ट्रांसपोर्ट का काम हो गया, मशीनों का काम हो गया, ठीक है, जिसमें लोहा आता है, ये चीज़ें आप लोग कर सकते हो। अब बात करते हैं रेमेडीज की। रेमेडीज वाला पोर्शन इस कॉम्बिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, आप इनको बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हमारा जो कॉम्बिनेशन है 2 और 8, हमें इन दोनों कॉम्बिनेशन को एक साथ ही इनको बैलेंस करना है। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव जो है वो चंद्रमा जो है वो भी उनसे रिलेटेड है और शनि जो है वो भी भगवान शिव के भगत हैं। तो आपको भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए जितनी आपसे करी जाती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, जल के अंदर थोड़ा दूध मिक्स कर लें या सफ़ेद चीज़ें आप कोई भी मिक्स कर सकते हो, वो आप चढ़ाएं। और आपको ये जो जल है ये सोमवार और शनिवार दोनों दिन चढ़ाना है, यानी कि आप दोनों दिन को बराबर बैलेंस करके चलेंगे, तभी आपका जो कॉम्बिनेशन है ये बैलेंस रहेगा। इस कॉम्बिनेशन के जो लोग होते हैं उनका भाग्य थोड़ी देर से खुलता है, तो इसके लिए उन्हें सबसे पहले अपने, अगर आपके कॉम्बिनेशन में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने में आ रही है तो सबसे पहले आपको एक रेमेडीज अपनानी चाहिए, उसके बाद आपको आगे बढ़ना चाहिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप शनिवार को एक नारियल ले लें और उस नारियल को आप 7 बार एंटी क्लॉकवाइज अपने सिर पर से राउंड करें और उसको पीपल के पेड़ के नीचे उसको फोड़ दें। उसके बाद उस नारियल के टुकड़े आप जो है प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं। आप खुद नहीं खाएंगे उनको और किसी को आप बांट देंगे। इसके अलावा आप लोगों को 5 नंबर की रेमेडीज करनी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 5 नंबर आपके जो ग्रीड है ये जो आपका कॉम्बिनेशन है इसको बैलेंस करता है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप हरी चीज़ों का जितना आपसे सेवन किया जाता है आप इतना सेवन करिए, हरी चीज़ें खाएं, आपके लिए बढ़िया रहेगा। आप हरे रंग को अपने पास रख सकते हो, आप हरे रंग के कपड़े पहन सकते हो, या जो ब्रेसलेट आता है ग्रीन एवेंचर जो ग्रीन कलर का होता है उसको आप धारण कर सकते हो। पन्ना रतन आप लोग धारण कर सकते हो। तो जितनी भी ग्रीन कलर की जो चीज़ें होती हैं, हरी सब्जियां खा सकते हो, हरे फल खा सकते हो, ये जितनी भी ग्रीन चीज़ें होती हैं उसको आपको धारण करना होगा, इनके ऑब्जर्व करना होगा। जितना भी ग्रीन कलर आप ऑब्जर्व करोगे उतना आप लोगों के लिए बढ़िया रहता है। इसके अलावा आप गाय को हरा चारा डाल सकते हो, वो भी आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा।
एक इस कम्बिनेशन के लोगों को चांदी के जो आइटम होते हैं वो अपनी बॉडी पर ज़रूर रखने चाहिए। इससे इनका जो माइंड होता है वो थोड़ा सा स्टेबल रहता है, यानी कि इनके जो मूड होता है वो थोड़ा सा कंट्रोल में रहता है। तो आप चांदी का आइटम आप पैरों में बिछुए पहन सकती हो, आप गले में पहन सकते हो, आप कानों में बालियाँ पहन सकते हो। अगर आप जेंट्स हो ये चीज़ें आप नहीं डाल सकते तो आप कड़ा पहन सकते हैं तो चांदी का। दूसरा, आप चांदी का चकोर एक टुकड़ा बनवा के उसको हमेशा अपने पास रखें, लेकिन आप चांदी का कोई ना कोई आइटम हमेशा अपने पास रखें। एक इस कम्बिनेशन के लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि अपना कोई भी डिसीजन अमावस्या के दिन ना लें, क्योंकि ज़्यादातर देखा जाता है कि इस कम्बिनेशन या मूलांक 2 के जो लोग होते हैं अमावस्या के दिन जो डिसीजन लेते हैं वो मतलब ठीक ही नहीं रहता, उन लोगों के लिए चेंज करना पड़ता है। तो आप बहुत ध्यान रखें कि आप अगर कोई खास डिसीजन लेने जा रहे हैं तो अपना ये जरूर देख लें कि अमावस्या तो नहीं है उस दिन। इस कम्बिनेशन के लोगों को औरतों की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि ये जो नंबर होता है ये चंद्रमा का नंबर होता है और ऊपर से 8 नंबर क्या होता है, वो बड़े बुजुर्गों बड़ों का इनका आदर करना सिखाता है, जो हमें एक नियमों में बांधता है। तो इसीलिए आप अपनी माँ की चरण जरूर छुएंगे, रोज छुएंगे, सुबह शाम दोनों टाइम। ये आपके लिए एज ए रेमेडी है। इसके अलावा आप नॉनवेज नहीं खाएंगे, खासकर मंडे और सैटरडे को आप बिल्कुल अवॉइड करेंगे। आपको दोनों नंबर को बैलेंस करना होगा। इसके लिए आप सोमवार को जो दान करोगे उसी हफ्ते आपको शनिवार को भी दान करना है। सोमवार को आप सफ़ेद चीज़ों का दान करोगे, जितनी भी सफ़ेद चीज़ें होती हैं, आप वो आटा हो सकता है, सफ़ेद वस्त्र हो सकते हैं या चावल हो सकते हैं, मतलब जो भी वाइट कलर की जितनी भी चीज़ें होती हैं सोमवार के दिन आप उनका दान करोगे। और शनिवार को आप ब्लैक चीज़ों का दान करोगे, काले कपड़े हो सकते हैं, काले तिल हो सकते हैं, काली कोई भी चीज़, लोहा हो सकता है, आप इन चीज़ों का दान करोगे। देखिए आपका जो कम्बिनेशन है वो काफ़ी स्ट्रगलिंग कम्बिनेशन है, आपको ये दान करना और ये रेमेडीज अपनाना बहुत ज़रूरी है, वरना आपको लाइफ में इतनी हर्डल आपको दिखाई देंगे कि आपकी कमर टूट जाएगी। इसको कमर तोड़ भी कहते हैं इस कम्बिनेशन को। तो आप कोशिश करें कि आप रेमेडीज अपनाकर और बहुत ही शांत मन से अपने इस कम्बिनेशन को, आपकी हर्डल्स को आप पार करें। एक रेमेडीज आप लोगों के लिए रहेगी हनुमान जी की। आपको हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। ये जो हनुमान चालीसा का जो पाठ है ये आपके जो भाग्यांक 8 है इसको बैलेंस करने के लिए है, क्योंकि शनि किससे डरता है? हनुमान जी से। तो इसीलिए आपको हनुमान चालीसा रोज सुननी चाहिए। तो ये जो होगा इससे आपका जो है ग्रिड है उसमें बाधाएं आएंगी, लेकिन कुछ हद तक वो रुक जाएंगी। आप हार नहीं मानेंगे ना तो आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि शनि जो है ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ हर्डल ही देगा, बाधाएं ही देगा, इंसान को नीचे ही खींचेगा, ऐसा कुछ नहीं है। शनि है वो सफलता देगा, लेकिन शनि, देखिए शनि अगर है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा ही नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी लाइफ में शनि है तो इसका ये मतलब है आपको सफलता मिलेगी, लेकिन शनि शनि यानी कि धीरे धीरे, सिर्फ इतना फर्क है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ हार नहीं माननी है। अगर आप हार मान के बैठ जाओगे तो फिर आप बैठ ही जाओगे, लेकिन अगर आप आगे बढ़ते रहोगे, हार नहीं मानोगे, अपनी लाइफ को एकदम सात्विक रखोगे, सही रखोगे, कुछ गलत नहीं करोगे, तो आपको कोई भी हर्डल आपकी लाइफ में आपको रोक नहीं पाएगा। तो अगर आप लोगों को मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।